तो चलिए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर और उन टाइप्स के बिना पर जब अपन उनका इनडायरेक्ट करते हैं तो कनेक्टिव्स किस प्रकार से चेंज होते हैं, इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और दूसरे कॉलम में इनडायरेक्ट करते समय उनके कनेक्टिव्स। सपोज मान लो कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट मीन्स अफर्मेटिव या निगेटिव, असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस। इसमें टोटली टेंसेस आते हैं, जितने 12 टेंसेस है वो स्टेटमेंट में आते हैं। अगर 12 टेंसेस में से किसी भी टेंस का इनडायरेक्ट हमें करना हो तो उसके लिए कनेक्टिव यूज होता है दैट। दूसरे टाइप का जो सेंटेंस है वो है क्वेश्चन, जिसको अपन बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन दो टाइप से बनते हैं, एक WH वर्ड क्वेश्चन बनता है और दूसरा वर्बल क्वेश्चन बनता है, जिसको रेटोरिकल क्वेश्चन भी बोला जाता है। WH वर्ड क्वेश्चन अगर है रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर और उसका हमें इनडायरेक्ट करना हो तो इनडायरेक्ट करते समय डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए WH वर्ड ही यूज हो। WH वर्ड क्वेश्चन का अगर इनडायरेक्ट करना हो तो कनेक्टिव WH वर्ड ही यूज होगा। अगर सपोज रिपोर्टिंग स्पीच वर्बल क्वेश्चन है, रेटोरिकल क्वेश्चन है और हमें उसका इनडायरेक्ट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास को रिड्यूस करने के लिए, इनविजिबल करने के लिए इफ या वेदर यूज किया जाएगा एज अ कनेक्टिव। अब सपोज मान लो रिपोर्टिंग स्पीच इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, दूसरा ऑर्डर होता है जिसको कमांड भी बोला जाता है। अगर रिक्वेस्ट है, रिपोर्टिंग स्पीच में रिक्वेस्ट है और हमें उस रिपोर्टिंग स्पीच का इनडायरेक्ट करना है, उसको नरेट करना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए कनेक्टिव दैट यूज होगा। और फॉर एग्जांपल मान लो कि रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस है वो ऑर्डर है, कमांड है, तो वहाँ पे हमें कनेक्टिव यूज़ नहीं करना है, बल्कि जो मेन वर्ब सेंटेंस में होता है उसको इन्फिनेटिव में चेंज करना है। आप स्क्रीन पे देख रहे होगे इन्फिनेटिव 2 + V1, मतलब वर्ब फर्स्ट फॉर्म, 2 + वर्ब फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू इन्फिनेटिव, उसको इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो शॉर्ट में अगर बोलूँ तो कनेक्टिव आप ऑर्डर वाले सेंटेंस का जब आप इनडायरेक्ट करोगे तो कनेक्टिव टू यूज़ होगा। इस टाइप से अपन यूज़ करेंगे कनेक्टिव्स जब अपने को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंसेस को चेंज करना है। इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं और उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। एक टाइप का सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का अगर सपोज मान लो कि डायरेक्ट स्पीच के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और हमें उस सेंटेंस का इनडायरेक्ट करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमास तो वैसे भी हर सेंटेंस में आता ही है नरेशन के डायरेक्ट स्पीच में लेकिन जब इनडायरेक्ट करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमास हट जाता है, बट उसकी जगह पे कनेक्टिव आता है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट करते समय कनेक्टिव दैट यूज होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस मीन्स व्हाट, पहले शॉर्ट में उसको समझ लो। अगर गुड विशेस जिसमें होती है, हम किसी को विश करते हैं, किसी के लिए प्रेयर करते हैं, किसी को हम सपोज जिसको प्रार्थना बोलते हैं, इस सेंटेंस के अंदर रिक्वेस्ट प्रार्थनाएं होती है, इसके अंदर में अपनी गुड विशेस होती है, कम्प्लीमेंट्स होते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोला जाता है। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर रिपोर्टिंग स्पीच में है, डायरेक्ट स्पीच में, उसको हमें इनडायरेक्ट करना हो तो कनेक्टिव दैट यूज होगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पॉइंट है सेंटेंसेस विथ लेट। ऐसे सेंटेंसेस जिनका स्टार्टिंग लेट से होता है या फिर
लेट्स, LET'(S), लेट्स से होता है। अब इस प्रकार के सेंटेंसेस भी कभी कभी आ जाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका इनडायरेक्ट कैसे करें। तो वो तो अपन फर्दर वीडियोस में देखेंगे कि हर सेंटेंस के एग्जांपल्स लेकर अपन सॉर्ट आउट करेंगे। बट यहाँ पे कनेक्टिव को मेन अपन अभी जो फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में, सिर्फ कनेक्टिव्स क्या यूज़ करना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉरगॉट at what situation what we have to do, what kind of connectives we have to use over there. That's why we are studying this video. तो लेट से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसके लिए इनडायरेक्ट करते समय कनेक्टिव दैट यूज़ होता है। और लास्ट टाइप ऑफ द सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं होगा, द ट्रूथ दैट कैन नॉट बी चेंज्ड एवर एंड एवर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह ऐसा सत्य है जो कभी चेंज नहीं होगा, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोला गया है, वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सल ट्रूथ डायरेक्ट स्पीच में है और उसका हमें इनडायरेक्ट करना हो तो वहाँ पे कनेक्टिव दैट यूज़ होगा। इस टाइप से अपन ने इस वीडियो के अंदर में ये इस चीज़ पे अपन ने इस चीज़ को स्टडी की है कि कौन से टाइप का सेंटेंस अगर हो तो कौन से टाइप का कनेक्टिव उसके अंदर इनडायरेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है।